वैसे तो हम आपको भारत के एक से बढ़कर एक जगह की सैर करवा चुके हैं, लेकिन आज बात होगी ऊबड़ खाबड़ रास्तों के लिए फेमस लद्दाख की, जिसे लिटिल टिबेट या फिर उच्च दरों की भूमि भी कहा जाता है। लद्दाख भारत का सबसे खूबसूरत केंद्र शासित प्रदेश है, जो कमाल की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। हिमालय, काराकोरम और लद्दाख रेंज से घिरा ये हिस्सा दुनिया के सबसे ठंडे रेगिस्तानों में से एक माना जाता है, जहां आप ट्रैकिंग, राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, पर्वतारोहण, बाइकिंग जैसे रोमांचक एक्टिविटीज का लुत्फ उठा सकते हैं। अनूठी संस्कृति, वास्तुकला और लजीज पकवानों का स्वाद ले सकते हैं। चलिए चलते हैं लद्दाख की 5 सबसे सुंदर, आकर्षक और मनमोहक जगहों के एक सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। नुब्रा घाटी, सबसे पहले हम दीदार करने वाले हैं नुब्रा घाटी का, जो भारत के सबसे उत्तरी भाग लद्दाख में एक मनमोहक डेस्टिनेशन है। ऊंचाई पर मौजूद ये ठंडा रेगिस्तान गांव प्राचीन मठों और अनूठी संस्कृति का घर है। नुब्रा वैली सी लेवल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर है और राजसी बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरी हुई है। चारों तरफ पहाड़, सर्दियों में बर्फ, गर्मियों में सुहावना मौसम और आकर्षक नजारों के चलते यहाँ सैलानियों की भीड़ हमेशा देखी जा सकती है। प्रकृति प्रेमी तो लद्दाख में नुब्रा घाटी को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। नुब्रा वैली तक पहुँचने के लिए खारदुंग ला दर्रा से होकर गुजरना पड़ता है। नुब्रा घाटी 2 कुबड़े वाले बैक्ट्रियन ऊंटों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। वैली में रेत के टीलों पर इन ऊंटों की जमात लगती है और अगर आप नुब्रा वैली में आते हैं तो ऊंटों की सवारी भी कर पाएंगे। वैसे बैक्ट्रियन ऊंटों की सवारी हो या ठंडे रेगिस्तान या फिर ऊंचे ऊंचे रेत के टीले, हुंडर गांव को हमेशा याद किया जाता है, जो एक परफेक्ट ट्रेकिंग डेस्टिनेशन भी है। लेह से करीबन 126 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद ये गांव बेहद खास है। वहीं बुद्ध मैत्रेय लद्दाख में आस्था का केंद्र है। बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों के लिए ये तीर्थ स्थल से कम नहीं है, जहाँ दीवारों पर गहरे रंग की कलाकृतियों सहित भगवान बुद्ध की बड़ी सी प्रतिमा है। ये असल में एक मठ है जिसे एनसा गोम्पा के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ आसपास फैली हरियाली, शांत वातावरण, कहीं टीले तो कहीं पहाड़ अक्सर लोगों का मन खुश कर देते हैं। नुब्रा घाटी के अन्य फेमस गांव की बात करें तो उसमें तुरुतुक का नाम जरूर लिया जाता है। ये भारत का आखिरी गांव कहलाता है, जो देश के सबसे उत्तरी गांवों में से एक है। इस गांव में आपको कई लोकल लैंग्वेजेस, संस्कृति और गजब की प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलेगी। इसके बाद आप जा सकते हैं याराब झील, जिसे छिपी हुई झील भी कहा जाता है। कहते हैं कि दुनिया में कोई चीज बेदाग नहीं है, लेकिन याराब या याराब सो झील बिल्कुल साफ है, जिसके पानी में आप गंदगी का नामो निशान नहीं देखेंगे। पैंगोंग लेक, जो लद्दाख जाने वाले सैलानियों की जुबान पर सबसे पहले आता है। ये झील पैंगोंग त्सो के नाम से जानी जाती है। हिमालय में स्थित ये एक ऐसी झील है जो लगभग 4350 मीटर की ऊंचाई पर है और 134 मीटर लंबी। ये झील करीबन 699.3 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। खास बात यह है कि खारे पानी की ये झील ठंड में पूरी तरह से जम जाती है, जिस पर आप चाहें तो आइस स्केटिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। पैंगोंग लेक को दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झीलों में शुमार किया जाता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये झील रंग बदलती है। जी हाँ, आज तक आपने गिरगिट को रंग बदलते हुए देखा होगा, पर यहाँ तो झील पर गिरगिट का असर है। ये कभी हरे रंग की नजर आती है तो कभी नीली, तो कभी इसका पूरा पानी लाल दिखाई देता है। मानो कुदरत फुर्सत से बैठकर झील में रंग घोल रही है और बोल रही है कि देखो, ये है असली नजारे। पैंगोंग लेक देखने का सबसे अच्छा टाइम है मई से सितंबर के बीच, यानी कि मॉनसून में, क्योंकि इस दरमियान झील की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है और आसपास बिखरी चट्टानें भी पहले से ज्यादा आकर्षक नजर आती हैं। लेकिन हाँ, अगर आप पैंगोंग जा रहे हैं तो कुछ बातों का जरा ख्याल रखिएगा, जैसे कि झील के आसपास कचरा मत फेंकिएगा, वरना फाइन लग जाएगा। यहाँ जाने की परमिशन आपको लेह के डीसी से लेनी होगी। चाहकर भी झील का पानी पीने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि इसकी परमिशन नहीं है और अगर आपने ऐसा किया तो डांट के साथ साथ फाइन भी देना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पैंगोंग खारे पानी की झील है, जिसे पीते ही आपके अंदर के पुर्जे गल सकते हैं, इसीलिए कोशिश ना करें। झील के पास गाड़ी ले जाने की परमिशन नहीं है और यहाँ आप प्लास्टिक का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, झील के आसपास शराब पीने की भी मनाही है। लेकिन दोस्तों, इतने इंस्ट्रक्शन के बाद भी आपको पैंगोंग झील में बहुत मजा आने वाला है। यहाँ आप आसपास कई जगहें देख सकते हैं, जैसे कि स्पांगमिक विलेज, जो कि 7 परिवारों का छोटा सा गाँव है। मेरा गाँव पैंगोंग त्सो से 1 घंटे की दूरी पर है और यहाँ झाड़ियों के रूप में कई वनस्पतियाँ देखी जा सकती है। इन सब के अलावा आप यहाँ पे हेमिस मठ भी देख सकते हैं और यहाँ पहुँचने के लिए चांगला पास का सहारा लेना होगा या फिर नुब्रा घाटी के श्योक नदी के रास्ते भी पैंगोंग तक पहुंचा जा सकता है, या फिर वारीला पास से भी आप ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है जांस्कर घाटी। पैंगोंग लेक और नुब्रा घाटी की तरह ही लद्दाख में घूमने के लिए जांस्कर सबसे अच्छे पर्यटक आकर्षणों में से एक है। अगर आपको शांति और सुकून की जरूरत है तो ये सुनसान हिमालय पर्वतमाला बेशक आपके मन और आत्मा को सुकून से भर देगी। जरा देखो तो नजारे। जांस्कर घाटी लद्दाख में कम भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जिसकी खूबसूरती की मिसाल लोग दूर दूर तक देते हैं। शांति के कुछ पल बिताने के लिए ये
बहुत ही बेहतरीन जगह है। नीला साफ चमकदार आसमान, बर्फ से ढकी खड़ी ढलाने और शानदार मौसम के लिए मशहूर ये जगह दुनिया की सबसे कठिन और साहसिक ट्रैकिंग स्थलों में से एक है, जिसे चादर ट्रैक के नाम से जाना जाता है। इसे चादर ट्रैक इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर्दियों में जांस्कर नदी पूरी तरह से बर्फ से ढक जाती है। वैसे दोस्तों, अगर आप जांस्कर घाटी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ चीजों का याद रखना बहुत जरूरी है, जैसे अपने साथ कुछ मेडिकल सुविधाएं जैसे कि प्राथमिक चिकित्सा किट, कोई इमरजेंसी हो तो कोई दवाई या पट्टी वगैरह रखिएगा, क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल्स की थोड़ी सी कमी है और रास्ते ऊबड़ खाबड़ है जिन पर बाइक राइडिंग का अलग ही मजा आता है। सच्ची बता रहा हूँ, लेकिन मजा सजा न बन जाए, इसके लिए थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा जांस्कर घाटी में नेटवर्क कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि यहाँ टावर्स की रीच कम है और ये पहाड़ी इलाका भी है ना। अगर आप बाइक से जांस्कर जा रहे हैं तो श्रीनगर पेट्रोल पंप और कारगिल रोड पर भी एक पेट्रोल पंप मौजूद है, तो ध्यान रखिएगा, पेट्रोल बढ़िया से रेडी होके जाइएगा भरवा कर। जांस्कर जाने का दोस्तों सबसे अच्छा समय है जून से सितंबर तक का, यानी कि अगेन मानसून, मतलब कि लद्दाख की अगर आप सैर करना चाहते हैं और जांस्कर या किसी भी पर्यटन स्थल को एक्सप्लोर करने का प्लान बना रहे हैं तो मानसून के आसपास ही जाइएगा, मजा आ जाएगा। जांस्कर घाटी पहुंचने के लिए आपको लेह और जम्मू कश्मीर सहित अन्य शहरों से जोड़ने वाले जांस्कर घाटी सड़क मार्ग से आना होगा और कहीं दूर से हैं तो ट्रेन प्लेन भी आपके काम आ सकती है पहुंचने के लिए। जांस्कर घाटी के बारे में थोड़ा डिटेल में नॉलेज आपको बता देता हूँ। देखिए, माना जाता है कि 7वीं शताब्दी में लद्दाख में ग्रेट लामा सोंगसेन गम्पो द्वारा बौद्ध धर्म की शुरुआत की गई थी और इसका प्रभाव जल्द ही जांस्कर घाटी में भी फैल गया और तभी से जांस्कर घाटी बौद्ध धर्म के लिए आस्था का केंद्र बनी हुई है। नेक्स्ट है शांति स्तूप। लद्दाख में स्थित शांति स्तूप प्रमुख बौद्ध केंद्र है जिसे जापानी बौद्ध संगठन द्वारा बनवाया गया था। बौद्ध धर्म के 2500 साल पूरे होने और दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने के लिए स्तूप का निर्माण करवाया गया। आपने दलाई लामा का नाम तो सुना ही होगा ना, बौद्ध धर्म के सबसे बड़े गुरु या लामा। इन्होंने ही साल 1991 में शांति स्तूप का उद्घाटन किया था। शांति स्तूप लद्दाख में पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और यहाँ खड़े होकर सूरज के उगने और ढलने का हाय बेहतरीन नजारा कैप्चर किया जा सकता है। कहते हैं कि अगर शांति स्तूप जाओ ना तो रात को जरूर ठहरो, क्योंकि रात की चांदनी में इस स्तूप की खूबसूरती हजारों गुना बढ़ जाती है, मानो ईश्वर खुद आशीर्वाद बरसा रहे हो। इसलिए शांति स्तूप जाएं तो रात को यहाँ ठहरने का इंतजाम जरूर कर ले। शांति स्तूप 2 भागों में बटा हुआ है। पहले लेवल पर बुद्ध की मूर्ति है और दूसरे लेवल पर से जुड़े कुछ सबूतों या अवशेषों को रखा गया है। शांति स्तूप के आसपास कई जगहें हैं जहाँ आप घूम सकते हैं, जैसे कि लेह पैलेस जो शांति स्तूप के बेहद करीब है। साथ ही स्तूप के आसपास मार्केट भी सस्ती है जहाँ आप जी भर के शॉपिंग कर सकते हैं, पेट पूजा कर सकते हैं और यार दोस्तों के साथ एंजॉय भी कर सकते हैं। शांति स्तूप पहुँचने की बात करें तो ये स्तूप 3609 मीटर की ऊंचाई पर है, इसलिए यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 555 सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी, तब कहीं जाकर आप शांति स्तूप तक पहुँच पाएंगे। लेकिन क्योंकि इतनी सीढ़ियाँ चढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो आप कार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसकी भी सुविधा है। यहाँ जाने का सबसे अच्छा मौका मई से सितंबर है, हालांकि आप पहले या बाद में भी जा सकते हैं, टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है। बाकी ये स्तूप हर मौसम में खुशहाल और गुलजार नजर आता है। यहाँ आने के बाद मन में एक अलग ही शांति मिलती है, इसीलिए हर साल लाखों की संख्या में लोग, खासकर बौद्ध धर्म से जुड़े श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं और अपनी यात्रा को मंत्रमुग्ध कर देने वाले नजारों के साथ सफल बनाते हैं। खारदुंग ला दर्रा दोस्तों, ये है दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास यानी कि खारदुंग ला दर्रा और ये शोक और नुब्रा घाटी के प्रवेश द्वार के रूप में काम करता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको खारदुंग ला से होकर ही गुजरना होगा। खारदुंग ला लगभग 5359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और मोटर बाइक राइडर्स के लिए सबसे ऊंची, खतरनाक, रिस्क से भरी लेकिन एडवेंचर से भरपूर सड़क के रूप में जानी जाती है। खारदुंग ला दर्रा रोमांच के शौकीनों, शांति चाहने वालों और माउंटेन बाइकिंग का शौक रखने वालों के लिए जन्नत से कम नहीं है। अगर आप किसी बाइक राइडर से उसकी फेवरेट डेस्टिनेशन के बारे में पूछेंगे जहां वो एक बार ही सही लेकिन बाइक राइड जरूर करना चाहता है तो वो जगह होगी खारदुंग ला पास। आपको बता दें कि पास में एंट्री के लिए सैलानियों को इनर लाइन परमिट की जरूरत होती है। खारदुंग ला को साल 1976 में बनवाया गया था और इसे 1988 में लोगों के लिए खोला गया था। खारदुंग ला को भारत के सबसे जरूरी पास में से एक माना जाता है क्योंकि यहीं से होकर दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर तक चीजें पहुंचाई जाती है। ऊपर से यहाँ से आप काराकोरम रेंज और हिमालय के मनमोहक नजारे भी देख सकते हैं। यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय गर्मियों का ही है। इस दरमियान ये जगह कम खतरनाक होती है और सड़कें भी एकदम सूख जाती हैं, तो गाड़ी स्लिप होने जैसे छोटे मोटे खतरे भी कम हो जाते हैं। पहाड़ों का दरकना, सड़क धंसना जैसे रिस्क भी कम हो जाते हैं और टेम्परेचर भी 21 डिग्री सेल्सियस के लगभग ही रहता है। हालांकि रातें ठंडी हो सकती हैं क्योंकि रात में टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। जुलाई से अगस्त और नवंबर से फरवरी तक लगातार बारिश इस जगह को रिस्की बना देती है, इसलिए
इसीलिए गर्मियों में आना ज्यादा अच्छा है, वरना मॉनसून में तो एंट्री भी बंद कर दी जाती है। पास से सबसे नजदीक शहर है लेह, जिसके लिए नई दिल्ली से सीधी उड़ानें जाती हैं, या फिर आप मनाली और श्रीनगर से भी यहाँ पहुंच सकते हैं और फिर पूरे लद्दाख को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही लद्दाख की 5 सबसे गजब की डेस्टिनेशन जिन्हें आपको जरूर विजिट करना चाहिए। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और अगर आप लद्दाख जा चुके हैं तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।